आफ्टर 10+2 कौन सा बेहतरीन करियर ऑप्शन चुने, हम आज आपको बताएंगे। जैसा कि 10+2 का एग्जाम देने के बाद में सिर्फ 2 महीने आपके लिए बचते हैं, जिसमें आपको ये थिंक करना रहता है कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए, हम किस क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले ये जान लेना आपको जरूरी होता है किस क्षेत्र में आपका मन ज्यादा लग रहा है, और फिर आपको उस लेवल पर आपको तैयारी करनी चाहिए, जिससे आगे के परीक्षा में या आगे के कंपटीशन में आपको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि आप अपने दोस्तों की देखा देखी अपना करियर उस तरफ मोड़ लेते हैं जिस तरफ आपका दोस्त कोई कोर्स कर रहा होता है या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है, तो आप उसी तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो क्षेत्र आपका सबसे स्ट्रांग हो उस क्षेत्र में आपको अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे आपको हर तरह के एग्जामों में सहूलियत मिलेगी और किसी कंपटीशन में आप बेझिझक हिस्सा ले सकें। अब माना कि आपका फ्रेंड इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, आपने उसकी देखा देखी आप भी इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगे, आपके फ्रेंड ने अपना कोर्स पूरा किया और आपने भी पूरा किया, लेकिन फर्क इतना है कि आपके फ्रेंड को जॉब मिल गई बट आपको नहीं मिली। क्योंकि अगर आपका मन मेडिकल लाइन में लगता है तो आप इंजीनियरिंग की तैयारी करके भी पूरी तरीके से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर आपका मन मेडिकल की तरफ लगता है तो आप मेडिकल से रिलेटेड वो कोर्स करें। अगर आपका मन बिजनेस में लगता है तो आप बिजनेस से रिलेटेड कोर्स करें। तो सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा मंत्र है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें अपने अकॉर्डिंग, ना कि किसी दूसरे के अकॉर्डिंग। जो भी बच्चे 10+2 करके आगे बढ़ते हैं और उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट होती है, तो दोस्तों मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, ये समझाने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारे क्षेत्र हैं कि जहां आप अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आर्ट, कॉमर्स और साइंस के बच्चों के लिए आगे क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, या आगे कौन से कोर्स अगर करें तो उन्हें ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जॉब के मामले में, वो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको आर्ट्स के बारे में बता दूं। जो आर्ट्स से 10+2 करके आगे बढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए कुछ क्षेत्र हैं जो मैं बताना चाहूंगा। जैसे अगर 10+2 करने के बाद में अगर आपका मन फैशन डिजाइनिंग की तरफ है तो आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन दिल्ली, यहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं। पर्ल एकेडमी ऑफ फैशन बेंगलोर, यहाँ से आप कर सकते हैं। और नॉर्दर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी चेन्नई, आप यहाँ से कर सकते हैं। और फिर आता है इवेंट मैनेजमेंट। अगर आपका मन इवेंट मैनेजमेंट में लगता है तो उसके लिए इन कॉलेजों में आप एडमिशन ले सकते हैं। एमएटी इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट कॉलेज दिल्ली से कर सकते हैं ये, या इवेंट मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कानपुर से, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट कोलकाता से कर सकते हैं आप। और अगर बात करें मास कम्युनिकेशंस की, अगर आपका दिल करता है कि हम जर्नलिस्ट बने, मीडिया के क्षेत्र में अपना करियर बनाएं, तो उसके लिए मास कम्युनिकेशन ज्यादा बेस्ट माना जाता है। तो इसके लिए आपको IIMC दिल्ली, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन मुंबई, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म चेन्नई और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया बेंगलोर से कर सकते हैं आप। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां आप अपने करियर को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और वैसे अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज का शौक है, फॉरेन लैंग्वेज आप जानना चाहते हैं, और तो इसमें भी काफी जगह हैं जहां आपको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छे से मिल सकती है। टीचिंग एंड रिसर्च इन इंडिया और अब्रॉड गवर्नमेंट जॉब थ्रू UPSC, मैनेजमेंट प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंडियन आर्म फोर्स, रॉ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एम्बेसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, कॉल सेंटर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और टूरिज्म गाइड, इन सब में आपको अच्छा करियर मिल सकता है। इनके कॉलेजेस हम आपको बता दे रहे हैं जहां आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, रामकृष्ण मिशन कोलकाता, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, पुणे यूनिवर्सिटी पुणे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। तो यहाँ आप फॉरेन लैंग्वेजेस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां आपको अच्छा करियर ऑप्शन मिल सकता है। अगर आपका मन फिल्मी दुनिया में लगता है, एक्टिंग कोर्सेस में लगता है, तो इसके लिए आपको एक्टिंग कोर्स करना पड़ता है, जो कि आपको वर्ल्ड ग्लैमर की तरफ ले जाता है। तो आप एक्टिंग कोर्स कर सकते हैं। एक्टिंग कोर्स आप कहां से कर सकते हैं हम आपको बता रहे हैं। FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से कर सकते हैं आप। क्राफ्ट यानी सेंटर फॉर रिसर्च इन आर्ट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन दिल्ली, NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, दी
वेरिजॉन एक्टिंग स्टूडियो मुंबई से कर सकते हैं, एंड AAFT एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन नोएडा से कर सकते हैं आप, एंड किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट मुंबई से कर सकते हैं आप। तो इन इंस्टीट्यूट्स में आप अप्लाई करके अपने करियर को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। अगर ब्यूटिशियन कोर्स में आपका मन लगता है, ब्यूटिशियन आप बनना चाहते हैं या ब्यूटी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होता है, कुछ इंस्टीट्यूट है जो हम आपको एडवाइस देंगे जिसके लिए आप वहां पे अपना अप्लाई कर सकते हैं कोर्स के लिए। तो बुटीक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूटी थेरेपी एंड हेयर ड्रेसिंग मुंबई, यहाँ से आप कर सकते हैं। LTI स्कूल ऑफ ब्यूटी मुंबई से कर सकते हैं। नलिनी हेयर एकेडमी मुंबई से कर सकते हैं, एंड शहनाज हुसैन ब्यूटी इंस्टीट्यूट दिल्ली दुर्गापुर से आप कर सकते हैं। डांस कोर्स के लिए अगर आपका मन लगता है, डांस में अगर आपका ज्यादा इच्छा है, ज्यादा दिल करता है डांस के लिए, तो ये भी बेस्ट करियर है। इसके लिए आपको गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में, भारतीय विद्या भवन बेंगलोर में और विश्व भारती कोलकाता से आप कर सकते हैं। तो इन इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन लेकर अपने करियर को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और होटल मैनेजमेंट में अगर आपका ध्यान लगता है तो होटल मैनेजमेंट भी एक बेस्ट करियर है, जिसमें आपको वेलकम ग्रुप ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन मणिपाल से आप कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड नरेशन मेरठ से कर सकते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कोलकाता से आप कर सकते हैं। इन सब इंस्टीट्यूट से कोर्स करके अपने आप को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। ऑडियो विजुअल मीडिया कोर्सेज, मीडिया में अगर आप ऑडियो विजुअल में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जिसमें आपको फोटोग्राफी, मूवी मेकिंग, जर्नलिज्म और मीडिया प्रमोशन जैसे बहुत सारे तरीके आपको बताए जाते हैं। जो आपको हम कॉलेजेस एडवाइस कर रहे हैं वो है डॉक्टर BS अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद, यहाँ से आप कर सकते हैं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से भी कर सकते हैं। MS यूनिवर्सिटी वडोदरा से कर सकते हैं, और रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता से कर सकते हैं। सेंट जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन मुंबई से कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से कर सकते हैं। इन सब इंस्टीट्यूट से अप्लाई करके आप अपने करियर को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमर्स। कॉमर्स से जो बच्चे 10+2 करते हैं उनके लिए कुछ कोर्सेज हम बता रहे हैं जो आप कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा करियर ऑप्शन मिल सकता है। जैसे बीकॉम अगर आप करते हैं तो बैचलर ऑफ कॉमर्स, जनरली ये 3 साल का लंबा कोर्स होता है, लेकिन इसको करने के बाद आपको कई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। BBA नंबर 2 BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ये 3 साल का कोर्स है। 3 साल का कोर्स है, इसमें भी आपकी कई सारी कंपनियों में आपको जॉब मिल सकती है। BMS नंबर 3 BMS यानी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस, यहाँ भी आपको कई कंपनियों में अच्छे पोस्ट पर आपको जॉब मिल सकता है। और नंबर 4 CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि जो भी बच्चा कॉमर्स करता है उसके दिमाग में एक चीज ये जरूर रहती है, CA। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना टाइम दिया है, कितना आपने इसके लिए ट्रेनिंग करी है इसके एग्जाम के लिए। इसका एग्जाम क्लियर करने के बाद में आपको CA का किसी भी कंपनी में जॉब मिल सकती है। नंबर 5 इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, ये 5 साल का कोर्स होता है, जिसमें कंबाइंड जर्नल ग्रेजुएशन कोर्स होता है और LLB भी इसके साथ साथ में जुड़ा हुआ होता है। BBS बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, ये भी 3 साल का कोर्स होता है, इसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। BHM बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, इसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। BE बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये भी 3 साल का कोर्स होता है। BHM जो कि पहले बताया वो 4 साल का कोर्स होता है। BFA बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, इसका भी 3 साल का कोर्स होता है। BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये भी 3 साल का कोर्स होता है। अब हम बात करते हैं साइंस के बच्चों। साइंस के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और जो आर्ट साइड के क्षेत्र हैं वहां भी उनको जॉब मिल सकती है। इंजीनियरिंग में कदम रखना चाहते हैं तो आप BTech या BE कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपका 10+2 PCM से होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा है MBBS मेडिकल लाइन का सबसे मशहूर नाम है। इसमें आपको अप्लाई करने के लिए 10+2 विथ बायोलॉजी से होना अनिवार्य है, तभी आप एंट्रेंस एग्जाम इसका दे सकते हैं। अब आता है BAMS बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, इसमें अप्लाई करने के लिए आप 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 50% मिनिमम होना अनिवार्य है, तभी आप इसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं।
और अब आता है बी फार्मा। बी फार्मा एक प्रोफेशनल कोर्स है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, जिसका पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आप 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से या फिर बायोलॉजी से करे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बीएससी फिजियोथेरेपी, इसमें 10+2 इक्विवेलेंट आर्थो से 50% या फिर उससे अधिक मार्क अगर आपका हो तो आप इसमें एंट्रेंस दे सकते हैं। फ्रेंड, इस तरह से आप अपने करियर को चूज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।